मैं ये बोलना चाहती हूँ कि पंजाब पुलिस ने ऑलरेडी बताया था कि किस तरीके से ये पूरा जो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट बिठाया गया था, उसके अंदर बहुत बड़ा वाला धमाका होने वाला था। अबाउट 3000 क्रिमिनल जो थे वो इस पूरे के पूरे जो आंदोलन था उसके अंदर घुस गए थे। अब एक और चीज मैं बोलना चाहती हूं भाई, पैलेट गन किसने चलाई, किसके कारण चली, ये जांच का विषय है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले के अंदर है, हाई पावर्ड कमिटी का गठन हो चुका है। नहीं, पर ममता काले वो हाई पावर्ड कमिटी पर ही तो विश्वास नहीं जता रही है ना ये कांग्रेस। वो क्या कह रही है, सीधे तौर पर क्या कहा जा रहा है, ये देखिए लंबा चौड़ा पोस्ट है, उसमें वो कह रहे हैं यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जांच समिति भी गंभीर सवाल खड़े करती है। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज कर रहे हैं जो गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। उनके साथ एक और जज हैं जिन्होंने उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कई जाने माने पूर्व सीजेआई और बाकी जज थे जिन्हें नियुक्त किया जा सकता था। इसके बजाय ये समिति ऐसी लगती है जैसे बेअसर बनाने के लिए ही बनाई गई हो। बिल्कुल, मैं उसी पर आ रही हूँ रूबिका जी, बहुत अच्छा कि आपने ये पूरा स्टेटमेंट पढ़ लिया है। मैं ना ये मिस्टर खेड़ा, मिस्टर राहुल गांधी एंड पूरा जो गांधी कांग्रेस है, उनसे एक सिंपल सी बात पूछना चाहती हूँ। ये सारे रिटायर्ड जजेस हैं, सीनियर कॉप हैं, सीबीआई के डायरेक्टर हैं साहब, ये सारे के सारे क्या 2014 में कमीशन हुए थे? क्या ये 2014 में आए थे संगठनों के अंदर अपने और उसके बाद अभी 2026 में रिटायर भी हो गए? नहीं ना, ये तो उस समय से थे जब से गांधी कांग्रेस की सरकार चल रही है। तो मतलब ये मीठा मीठा गप गप तीता तीता थू थू ये लोग कैसे कर देते हैं? मतलब इन लोगों को संगठनों के ऊपर विश्वास नहीं है, संविधान के ऊपर विश्वास नहीं है, संसद के ऊपर विश्वास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं है, प्रेसिडेंट जजेस के ऊपर विश्वास नहीं है। इसी से अब आगे का डिबेट बनता है कि सर हाई पावर्ड कमेटी पर तो विश्वास करेंगे ना फराज भाई आप, कि ये हमारा वाला जज नहीं है इसलिए हमें यकीन नहीं, ये टूथलेस हो गया। हमारा वाला जज कौन होता है? जस्टिस बैरुल इस्लाम होते हैं हमारा वाला जज? कौन होते हैं? टाइम के जजेस हैं रूबिका जी, ये सारे इनके टाइम के जजेस हैं, इनके टाइम पर कमीशन हुए, इनके टाइम पर सिस्टम के अंदर आए, तो इन्हीं के टाइम के हैं। ऑल राइट ममता जी, फराज भाई जवाब देंगे। फराज भाई जी। रूबिका जी, बहुत सारे सवाल उठाए गए और अभी ममता जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी बात कही। हाँ। इन्होंने अभी कहा कुछ 1800 या 2000 या 2500 क्रिमिनल्स जो जंतर मंतर पे जो हमारे बच्चे आंदोलन कर रहे थे उसमें घुस गए थे। ममता जी, एक जगह और है जहां क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं। एडीआर की एक रिपोर्ट है, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश की जो मिनिस्ट्री है उसमें 49% मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने एफिडेविट देकर के बताया है कि मैं क्रिमिनल हूं, जिसमें से 44% के ऊपर ड्रेडेड क्रिमिनल चार्जेस हैं। ड्रेडेड क्रिमिनल चार्जेस मतलब जैसे मर्डर, किडनैप और दंगा वंगा तमाम तरह की कराने की चीजें। तो ये जो उत्तर प्रदेश की जो मिनिस्ट्री में क्रिमिनल्स घुसे हुए हैं, इस पर भी जरा बात करनी चाहिए। आपने जो विषय उठाया है ना, उस विषय पर अगर मैं आ गई, बीच में नहीं रूबिका जी, ये नहीं सही है। देखिए मैं बहुत देर तक पेशेंटली सुनता रहा। ममता जी बीच में नहीं सही है। फराज भाई रुकिए, ममता जी रुकिए। एक्चुअली 22 मिनट के बाद मौका मिला है फराज भाई को, तो और इससे और देरी से मिलेगा मलूक भाई को। इसलिए मैं चाहती हूँ एक बार अपना ओपनिंग रिमार्क तो दे देना, उसके बाद हम डिबेट कर सकते हैं। ओपनिंग रिमार्क के तो वो हकदार हैं। हाँ फराज भाई साहब। दूसरी बात यह कही गई अभी कि जब जो बच्चों के ऊपर रूबिका जी पैलेट गन चली, वो किसने चलाई? ये सच है, राधिका ने यह नहीं कहा कि उसने अपने ऊपर चला ली या क्या है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस 27 जुलाई 2026 को एक रिपोर्ट छापता है। इसके हिसाब से इसमें लिखा है आरएएफ मैन फायर्ड 7 राउंड फ्रॉम पैलेट गन, 5 हिट प्रोटेस्टर्स। इसकी मैं 2 लाइनें भी आपको पढ़ देता हूं। द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इज लर्न टू हैव फाउंड दैट अ पर्सन फ्रॉम इट्स आरएएफ who was deployed on 20th July fired at least 7 rounds from his pellet gun, 5 rounds hit protesters। 5 राउंड प्रोटेस्टर्स को हिट की। प्रोटेस्टर्स किसी एक बच्चे को नहीं, कई, मैंने तो एम्स वगैरह की, अब मुझे याद नहीं है, एम्स से कुछ रिपोर्ट आई थी और 3-4 सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट थी, उसमें यह कंफर्म हुआ था कि पेलेट गन से इंजरी हुई है। देखिए रूबिका जी, सवाल यहां पर बड़ा है। सवाल यह है कि आप जल्दी से गूगल करिएगा और अपनी टीम से बोलिएगा कि अंकिता ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का केस निकालेंगे 2016 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली यह बोला था कि एक्सेसिव फोर्स का यूज करना इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब अगर पैलेट गन रूबिका जी चल रही है
और इस देश के लीडिंग अखबार बता रहे हैं, सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पैलेट गन चली है, इसका मतलब फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है और संविधान का भी उल्लंघन हुआ है। अच्छा फराज भाई, देखिए अभी एक बहुत अच्छी और बात हुई। हाँ नहीं, अब लेट्स टॉक ऑन पॉइंट। जी बताइए। पहली बात तो ये कि इसी पैलेट गन को लेकर कोर्ट ने टिप्पणी की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा हम पैलेट गन के इस्तेमाल से मना नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि नहीं कहा, पहली बात। दूसरी बात, हम ये कह रहे हैं कि बच्चे के साथ जो हुआ है वो सही हुआ है, कोई भी नहीं कह रहा है। यहाँ कोई एक बता दे मुझे जो ये कह दे कि बच्चे के ऊपर पैलेट गन से जो शूट किया गया है वो सही है। एक आदमी आपको यहाँ मिल जाए पूरे पैनल में, मैं मान जाऊंगी। मैं तो ये कह ही नहीं रही हूं सर, और ना कोई और कह रहा है। अगर पुलिस के किसी जवान ने भी ये काम किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जांच में सब पता लग जाएगा अगर उसने किया है तो। मैं आपसे कह रही हूं कि जो हाई पावर्ड कमिटी ये जांच कर रही है, आप तो उसे ही टूथलेस कह दे रहे हैं। आप उस पर बात करने की बजाय इधर चले गए, उधर चले गए, कश्मीर चले गए, कन्याकुमारी चले गए, किताब खोल दी, इंडियन एक्सप्रेस ले आए, सीधी सिंपल बात नहीं की कि हाई पावर्ड कमिटी पर कि कोई कैसे ऐसे एतराज कर सकता है। मैंने आपसे एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछा था, यू डिड नॉट आंसर दैट क्वेश्चन। अब मैं बोलूं रूबिका जी? एब्सोल्युटली। हाँ देखिए रूबिका जी, अभी आपने बोला ना कि मैंने इंडियन एक्सप्रेस खोल दिया, मैं अभी अंबेडकर जी को भी बीच में लाऊंगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी एक फटकार लगाई है पुलिस को, उस पर भी आऊंगा, क्योंकि इन सब चीजों को लाना जरूरी है रूबिका जी। जब गांधी जी ने एंटी अनटचेबिलिटी लीग शुरू की, फराज भाई, तो उन्होंने अपने फिर अखबार का नाम अब हरिजन सन 1947 चले गए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना फराज भाई। मैं कह रही हूं हाई पावर्ड कमिटी जांच करेगी। अरे 1947 नहीं 1932 में जा रहा था। चलिए 1932, फिर मैं 1937 में आ जाऊं, फिर तो चलिए वंदे मातरम पर बहस कर लें, फिर उसमें और गड़बड़ हो जाएगी, फंस जाएंगे आप। जब आपका बस चल ही रहा है किसी पर बहस करने के लिए, तो किसी पर भी बहस कर लेंगे। अरे 1875 से चलिए। हाँ तो फिर 1875 से ही चलूंगी। आपको क्या लगता है, मुझे नहीं मालूम है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब गाया था वंदे मातरम, कर लीजिए। हाँ आप ये मत सोचिए कि आप इकलौते आप ही किताब पढ़ के, आपसे और आपकी और मेरी ज्यादातर गुफ्तगू किताबों को लेकर ही होती है। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट बुक्स। पे भी कर लीजिए और उसमें क्या झूठ। अरे मैं बंकिम चंद्र पर भी कर दूंगी, उस पर भी मुझे कोई गुरेज नहीं है, और मैं इस पर भी कर लूंगी कि बाकी चार छंदों पर आपको क्यों दिक्कत हो रही है। आप आनंद मठ पे भी कर लीजिए, हम तो बोल रहे हैं। अरे पर मैं नहीं करूंगी ना, आप तो ये चाहते हैं। हाई पावर्ड कमिटी पर जवाब दीजिए, क्या वो दंतहीन है? क्या जजेस द्वारा बनाई गई हाई पावर्ड कमिटी आपको टूथलेस दिख रही है? देखिए रूबिका जी, मेरा जो है इस देश की कोर्ट्स पर और इस देश के संविधान पर सबसे ज्यादा भरोसा है। आज मोदी जी का जो ये काल चल रहा है, फिर मोदी जी उस काल में क्या हो रहा है कि ने जो हाई पावर्ड कमिटी को टूथलेस कहा है वो सही है कि गलत है? भाईजान छोटी सी बात पूछी है मैंने। मैं छोटी सी बात का आपको जवाब दे रहा हूं अब, लेकिन सुनिएगा, डिस्टर्ब ना करिएगा। 30 सेकंड के लिए सुन लीजिएगा प्लीज। अच्छा 30 सेकंड तो सुनिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सुनिए तो जी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज विनोद दिवाकर जी ने 3 जून 2026 को एक बात कही कि ऑफिसर्स आर मोर लॉयल टू द एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ये उत्तर प्रदेश की मशीनरी के बारे में उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस को व्यक्तिगत सुविधा या पॉलिटिकल हितों के अधीन नहीं किया जा सकता है। मलूक जी, अब ऐसा क्यों कहा बताइए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने? जी, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट पुलिस की मशीनरी के ऊपर इतना बड़ा सवाल उठा रहा है, बस कई बार ऐसा होता है कि एंकर 4 बार एक ही सवाल पूछती है, और उस एक ही सवाल का जब सामने वाला अलग अलग मुद्राओं में अलग अलग चीजों के साथ जवाब देने लगे तो समझ जाना चाहिए कि आदमी के पास उसका जवाब नहीं है। मैंने सरल सवाल पूछा था, आपका नाम क्या है? आपने कहा महात्मा गांधी ने नाम पर 2 चीजें लिखी थी। मैंने कहा फराज भाई आपका नाम क्या है? आपने कहा उस दिन बारिश हो रही थी, जब हरी हरी घास को मैंने देखा। अरे भाई क्यों अब्बा जब्बा टब्बा? सिंपल सी बात कीजिए, हाई पावर्ड कमिटी दंतहीन है कि नहीं है? मलूक नागर जी। देखिए रूबिका जी, ये कहने के लिए कहते हैं
कि संविधान के हिसाब से मूव करेंगे। अगर संविधान के हिसाब से चलें तो 3 तंत्र देश को आज चलाने के लिए हैं, और संविधान के अनुसार पहला विधि पालिका जो देश की संसद में कानून बनता है, दूसरा संविधान के अनुसार उन कानूनों को लागू कराने के लिए व्यवस्था जो कार्यपालिका, और लगे अगर कानून में कहीं कमी रह गई है, नेचुरल जस्टिस पे ये बनाने में सांसदों से कोई चूक रह गई है, या लगे कि कार्यपालिका वाले कहीं मिल गए हैं सरकार के साथ, सरकार के अधीन है और गलत काम कर रहे हैं, तो फिर न्यायपालिका, और न्यायपालिका में सबसे सर्वोच्च माननीय सुप्रीम कोर्ट है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का पहले भी आदेश आया इस प्रदर्शन से संबंधित, उसका कंप्लायंस करते हुए जांच चल रही थी। इन्होंने कहा जांच में कुछ न सरकार हस्तक्षेप कर रही है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए हाई पावर कमेटी का गठन करा, जिसके मुखिया माननीय सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और बाकी अलग अलग प्रदेशों के हाई कोर्ट के जजेस और देश की जो एजेंसी सीबीआई आदि के रिटायर्ड ऑफिसर और प्रदेशों के जो चीफ सेक्रेटरी या डायरेक्टर जनरल पुलिस जो मुख्य पोस्ट से रिटायर हुए हैं, उन अधिकारियों को लगा के एक कमेटी बनाई। और कांग्रेस अगर उसको आके आज दंतहीन कह रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कुछ नहीं समझ रही है, और जब इन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस चलते हैं तो घुग्गू की तरह जाके हाथ जोड़ के माफी मांग के बड़ी मुश्किल बच के आते हैं। हाँ। फिर संविधान से खेलते हैं, संविधान की किताब केवल दिखाते हैं, संविधान के अनुसार चलना चाहते नहीं है। क्या देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं? तहसीन क्या पुनावाला। देश के संविधान के अनुसार देश की सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस मूवमेंट करना नहीं चाहती? यहां आके ज्ञान बांटेंगे, आए बाएं साए लाए टाए फिस, कुछ मतलब नहीं है दिन बात का। गुड मॉर्निंग कहेंगे, मक्का बोइए, अरे पूछ कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हो, समझ नहीं आता है कि अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और हाई पावर कमेटी बनाई और उसमें ज्यादातर रिटायर्ड जजेस रखे, तो जांच हो रही है, नहीं ये एफआईआर भी पहुंच आप देखिए जाएगी तो और सही, साफ हो जाएगा। और अगर सो कॉल्ड नहीं सर, मलूक सर ये देखिए तो सही क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इट इज हेडेड बाय अ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हु सर्व्ड एज चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट। अरे गुजरात हाई कोर्ट ना हो गया, पाकिस्तान का हाई कोर्ट हो गया। रूबिका जी 10 सेकेंड, रूबिका जी 10 सेकेंड। इसका मतलब ये गुजरात को अपने देश का प्रदेश नहीं मानते क्या? इसका मतलब क्या ये जुडिशियरी गुजरात हाईकोर्ट के जज को करप्ट कह रहे हैं क्या? क्या इनको अधिकार दे दिया जजों की और कोर्टों की बेइज्जती करने का? क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को नहीं डरते हैं? हाँ। एक बात रूबिका जी, एक बात और कह रहा हूं, जब अमृतसर के पुलिस कमिश्नर ने कुछ लोगों को पकड़ा जो आतंकवादी गतिविधि में शामिल थे, हाँ। और उसमें उन्होंने बयान दिया कि कुछ लोग ऐसे घुस गए थे जो अराजकता फैला के उग्रवाद से संबंधित हरकत करके श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश की तरह करना चाहते थे। तो इन लोगों ने उसे इनाम देने के बजाय जो देश के हित में ऑफिसर आईपीएस काम कर रहा था उसको सजा दी, उसको ट्रांसफर करा। ये देश के लोगों के सामने है, माना ये लड़ते हैं चुनाव में, टूटते हैं, बिखरते हैं, चूर होते हैं, पर इतना मत टूटो, इतना अराजकता मत फैलाओ जो संविधान को कुछ ना समझो। हाँ। जो देश के खिलाफ तुम्हारा एक्शन जाए, जो देश की जनता के खिलाफ एक्शन जाए। क्योंकि भाई मलूक नागर जी के पास देर से आई थी तो उनको इतना हक बनता है कि वो अपनी बात कह दें। तहसीन पुनावाला, फिर अश्विनी जी आती हैं आप। राधिका जी भी कुछ कहना चाह रही है। नहीं, पर जवाब क्या देना है? उनका कोई पॉइंट ही नहीं था। मैं उनका बहुत आदर करता हूं, कोई पॉइंट ही नहीं। सर मैं अपनी बात रख दूं, इनका कोई पॉइंट नहीं था। वो कौन सी बात का लॉजिक कहाँ ले जा रहे हैं? मैं सर का बहुत आदर करता हूँ, लेकिन कोई लॉजिक ही नहीं उन बात में। भाई हाई पावर्ड कमेटी किस लिए बनी वो एक अलग विषय है। सुनिए सर, सुनिए, एक व्यक्ति पर पैलेट गन्स चढ़ाए गए, चलाने वाला जहां तक मेरी जानकारी है वो एक सीआरपीएफ का अफसर था जो 15 अगस्त के लिए बुलवाया गया था। अब उसको वहां लगा दिया ड्यूटी में। मैं आपको बता रहा हूं जो इन्फॉर्मेशन है, आप उसको अग्री करें ना करें, मैं आपको तथ्य बता रहा हूं। दर्शकों को जानने दीजिए ना सर, जानने दीजिए। अब वो सीआरपीएफ का था या दिल्ली पुलिस का था,
इसके लिए आपको हाई पावर्ड कमेटी की जरूरत नहीं है। पैलेट गन लेने के पहले जो अफसर पैलेट गन लेता है उसकी एंट्री होती है, वो किस विभाग से, किस डिपार्टमेंट से, वो किसने इश्यू किया वो होता है, फायरिंग ऑर्डर किसने दिया वो होता है। वो एक बहुत सिंपल चीज है। हाई पावर्ड कमेटी देखेगी क्या सर्कमस्टेंसेस क्या हुआ, जिसने फायरिंग किया, किसी को गोली लगी, उस पे एफआईआर दर्ज करवाने के लिए हाई पावर्ड कमेटी फॉर्म बाय सुप्रीम कोर्ट का क्या मतलब होता है? मतलब ये कौन से टॉपिक पे हम जाते हैं? कोई लॉजिक है बचा हुआ कि नहीं है? लॉजिक बचा हुआ, विधायक हो या देश में एमपी हो, कुछ पता लगे जब भी तो आपकी बात को सुनेंगे कि कुछ देश के नियम और कानून के देश की विधिपालिका के अनुसार कुछ समझते हैं। और 10 सेकंड ले लूं बोल दो आकर के यार। ऐसे डिबेट में एक पॉइंट में चुप बैठता हूं, नाटक थोड़ी है, मेरा जैसे बार नाटक में बार आपने बार काम करा था 10 सेकंड दे दीजिए ना सर। मान लीजिए एक हाई पावर्ड कमेटी सरकार बनाती है, सुप्रीम कोर्ट बनाती है, कहती है किस तरह से ट्रैफिक एक्सीडेंट रुकना है। यार ऐसे नहीं होता ना रूबिका जी, प्लीज आप थोड़ा सा तो दीजिए समय। मनुक जी, सुमित, रूबिका जी मैं 10 सेकंड चाहता हूं। मनुक जी रुकिए 10 सेकंड। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई कि किस तरह बहुत ट्रैफिक वायलेशन हो रहे, ट्रैफिक लाइट टूट रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए। हाई पावर्ड कमेटी बनाती है और उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसके अंदर एक ट्रैफिक वायलेट सिग्नल टूटता है और किसी की मृत्यु हो जाती है, गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, तो आप कहोगे हम एफआईआर रजिस्टर नहीं करेंगे क्योंकि हाई पावर्ड कमेटी उसकी इन्वेस्टिगेशन करी। क्या मतलब है? कोई लॉजिक है इन बातों में? ना तहसीन नो अगेन, ये तो कोई कह ही नहीं रहा है कि एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं हुई कि क्यों हुई। नहीं तहसीन प्लीज, फिर आप कह रहे हैं किस बात का जवाब दूं? आप समझ ही नहीं रहे हैं। हाई पावर्ड कमेटी जो बनी है क्या वो टूथलेस है, इज द क्वेश्चन। हाई पावर्ड कमेटी में जो जजेस हैं, चूंकि वो गुजरात हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, तो आपको लगता है वो काबिल नहीं है? क्यों? क्योंकि गुजरात का कनेक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और अमित शाह के साथ है। Is he trying to join two dots together? उसके बाद वो कह रहे हैं शर्जिल इमाम को, एक वो शख्स है जिसने शर्जिल इमाम को बेल नहीं दी है, उस जज को भी इस हाई पावर्ड कमेटी में लिया गया है। क्या दूसरे सीजीआई नहीं थे? कि व्हाट इज ही इवन ट्राइंग टू से? पवन खेड़ा क्या कहना चाह रहे हैं? आप अग्री करते हैं इस पॉइंट से?